वेलकम। आइए फिर से आज हम कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। आज सीखेंगे पैक्स में कैसे हम धान के लिए ऑनलाइन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम डीबीटी खोल लिए और यहाँ पे इस तरह का मैसेज आने के बाद आपको प्रोसेस टू होम पे जाना है। तो आपका जो है ये डीबीटी का पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पंजीकरण वगैरह का जो भी सारा है, जितना भी फैसिलिटी दिया हुआ है यहाँ सब एक एक करके दिया हुआ है। तो हम आज बेसिकली बात करेंगे जो खरीफ धान का जो है इसको पैक्स में बेचने के लिए कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आपको इस लिंक पे जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन करें, ये खुल चुका है। अभी तक में एक भी आवेदन नहीं हुआ है और जो आवेदन कर लिया अगर रिसिप्ट नहीं निकला तो उसको आप दोबारा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और कोई तरह का गलती हो गया तो सुधार भी आप कर सकते हैं। तो हम पहले अप्लाई करते हैं जो किस तरह से उसको हम ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ से आपको जाना है, आवेदन करे पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए हर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या मांगा जा रहा है। तो इसके नीचे हम देखेंगे, बात करेंगे तो कुछ पढ़ लेते हैं इसका इंस्ट्रक्शन जो भी है। यहाँ पे दिया हुआ आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें। लिखा हुआ है आवेदन देने के लिए ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। कृपया एक ही मोबाइल संख्या का प्रयोग करें। और दूसरा दिया हुआ है यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण आप कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ से इस लिंक पे जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है किसान पंजीकरण विवरणी में कोई त्रुटि होने पर आप इस लिंक पे जाकर सुधार कर सकते हैं। जिसका गलत है वो आप यहाँ इस लिंक पे जाकर सुधार कर सकते हैं। तीसरा नंबर में कृपया आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदन के सभी सूचना को पुनः जांच ले। आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको शुद्ध से भरेंगे और फाइनल सबमिट करने के बाद वो एडिट नहीं होगा। और चौथा नंबर में कह रहा है किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति में भूमि विवरणी हेतु जमा पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या जानने के लिए इस लिंक पे जाएं। इसका जरूरत आपको आगे फॉर्म फिलअप करने में जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस लिंक से आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आप अपनी जमीन का जान सकते हैं जो आगे आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। इसके आगे 5 नंबर में कह रहा है रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल होना चाहिए। देखिए रैयत किसान है और नीचे गैर रैयत है। रैयत क्या होता है, जैसे कि जमीन आपके नाम से है तो आप रैयत किसान हो गए। अगर जमीन आपके नाम से नहीं, किसी से ले करके आप उस खेत में आप उपजाऊ के लिए वर्क करते हैं तो गैर रैयत किसान उस कौन आइएगा आप। ठीक है, तो रैयत किसान है तो आपके पास आपके नाम से रसीद होना चाहिए या आपके पूर्वज के नाम से होना चाहिए जिसका हिस्सेदार आप होंगे। तो यदि आप किसी से लेकर कर रहे हैं तो अधिकतम 100 कुंटल आप पैक्स में कर सकते हैं। अगर आपका खुद का है तो अधिकतम 250 कुंटल तक आप पैक्स में बेच सकते हैं। तो उसके आगे नंबर पे आता है 1 नवंबर 2022 से धान अधि प्राप्ति की शुरुआत हो रही है। ये 1 नवंबर से चालू हो चुका है और धान अधि प्राप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो जहां आपका पैक्स है वहीं पे बेच सकते हैं। आप जहां मर्जी करें वहां पे आप पैक्स में बेच सकते हैं या व्यापार मंडल में आप धान को बेच सकते हैं। आगे नंबर पे है किसी भी तरह का तकनीकी समस्या होने पर आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए ये तो इंस्ट्रक्शन था, हम पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। चलिए ऑनलाइन आवेदन फिल करने के लिए यहाँ पे पंजीकरण संख्या पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे पंजीकरण संख्या को फिल करेंगे। पंजीकरण संख्या डालने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो है जो भरा हुआ पहले से आपका रजिस्ट्रेशन में वो दिख जाएगा। आगे बढ़ने के लिए बैंक का नाम है, यहाँ पे SBI दिया हुआ है। बैंक शाखा का नाम पूछ रहा है तो आप शाखा का जो भी आप जहाँ अकाउंट खोला है उस शाखा का नाम डाल दीजिएगा। तो हम शाखा का नाम डाल देते हैं। आगे कहा जा रहा है क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है जो लिंक है तो हाँ दे, नहीं पता अगर लिंक नहीं है तो नहीं दे, अगर कुछ नहीं मालूम है तो नहीं पता लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है क्या आप पैक्स के सदस्य हैं। अगर आप पैक्स के सदस्य हैं तो हाँ का ऑप्शन चुने, नहीं है तो नहीं का ऑप्शन चुने। ठीक है, ऐसे आगे कहा जा रहा है धान देने के लिए
पैक्स व्यापार मंडल का चयन करें। अगर आप पैक्स में देना चाहते हैं तो पैक्स में टिक पहले से किया हुआ है, अगर व्यापार मंडल में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। तो ये आप सोच समझ के भरेंगे आपको कहाँ ध्यान देना है। तो पैक्स का हम ऑप्शन चुने, हमें पैक्स में देना है। इसके आगे कह रहा है किसान का प्रकार, तो ये देख लीजिए प्रकार रैयत कृषक है और गैर रैयत कृषक है। तो रैयत कृषक ऑलरेडी अभी आपको हम बता चुके हैं, रैयत वो है जो आपके नाम से रसीद है या आपके पूर्वज के नाम से रसीद है, जिससे आप जिस जमीन का आप हिस्सेदार हैं तो वहाँ का आप रैयत कृषक हो गए। अगर आपके नाम से जमीन है, किसी और का लेकर के खेती कर रहे हैं तो आप गैर कृषक में आ जाएंगे। तो हम रैयत कृषक दे देते हैं। इसके आगे कह रहा है आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या। एक तो आप आधार से ये आप इस पे आए हैं, आधार से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रूफ मांग रहा है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्गत कार्ड या पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, इसमें से कोई एक आप चूज कर लेंगे। तो हम मतदाता फोटो पहचान पत्र चूज कर लिए, और चूज करने के बाद पहचान संख्या भी यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे हम पहचान संख्या भी डालेंगे। यहाँ पे पहचान संख्या पूछा जा रहा है तो हम पहचान संख्या डाल देते हैं। पहचान संख्या डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ कह रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व अभिलेख में दर्ज सूचनाएं के अनुसार, तो जिला चुनने के लिए कह रहा है, तो जिला यहाँ पे हम चूज कर देते हैं। और उसके बाद कह रहा है राजस्व अंचल चुनने के लिए, तो जो मेरा ब्लॉक है वो हम चुन लेते हैं। उसके आगे हल्का कह रहा है चुनने के लिए, तो हल्का हम चूज कर लिए। उसके बाद मौजा कह रहा है चुनने के लिए, तो जिस मौजा में आप आते हैं तो वो मौजा आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है जमाबंदी पंजी की भाग संख्या और जमाबंदी पंजी की पृष्ठ संख्या को डालने के लिए। तो ये अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे ये जो दिया हुआ है लिंक, इस लिंक पे आप चले जाएंगे। अपनी जमा पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लिंक पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका जमीन का जहाँ पे है आपका वो विवरण डालना है, तो हम वो विवरण डालते हैं पहले। तो यहाँ मध्य प्रदेश सदर प्रोसेस, हल्का चुनने के लिए कहा जाएगा, हल्का को आपको चुनना है। फिर मौजा चुनने के लिए कहा जाएगा, मौजा चुनना है। और देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ डाल करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जितना भी ऑप्शन है। तो लेकिन आसान होगा, आप खाता नंबर डाल लें या खेसरा नंबर डाल करके सर्च करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक ना। तो हम खाता नंबर डाल करके यहाँ पे सर्च करते हैं। खाता नंबर डालने के बाद नीचे आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आप सर्च करेंगे। जैसे सर्च कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे आपका जो खेत है, जो आपका ज़मीन है, उसका सारा विवरण नीचे खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे खुल के आ गया है। नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है भाग वर्तमान 2 है इसका, और पृष्ठ संख्या वर्तमान 937 है। तो हम यहाँ पे अब इंटर करेंगे भाग संख्या में 2, पृष्ठ संख्या में 937। ये लिखने के बाद आप जमीन का विवरण खोजे, यहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही यहाँ पे जाइएगा तो ये देखिए आपका जितना भी वो है वो सारा खुल करके आ जाएगा। जहाँ जहाँ का जो है पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए भरने के लिए कहा जा रहा है खाताधारी के साथ आवेदक का संबंध, जो संबंध है वो भरेंगे। यहाँ पे उत्तराधिकारी या क्रेता है, क्रेता के उत्तराधिकारी है, लीज धारक है, जो भी है वो कह रहा है यहाँ भरने के लिए। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी दे देते हैं, चूंकि मेरे पूर्वज का है तो यहाँ पे हर जगह उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी करके हम डाल देते हैं। डालने के बाद जो भी आपका खाता खसरा जितना रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऑटो फिल है। तो यहाँ से आप जो रिकॉर्ड गलत है उसे हटा भी सकते हैं, और नेक्स्ट और भी जोड़ने के लिए फिर से आपके पास अगर और भी कोई जमीन है तो वहाँ भी फिर यहाँ इसी लिंक से जा करके आप और भी सर्च करके यहाँ से आप भाग संख्या पृष्ठ संख्या डाल के जमीन खोजे कीजिएगा, तो यहाँ पे ऐड और हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप दिया हुआ है नोट, खाता संख्या खसरा संख्या उपलब्ध नहीं होने पर खाली छोड़ दें। ठीक है, ये भी कह दिया खाता संख्या अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो खाली छोड़ दें, अगर नहीं होगा तो खाली छोड़ दीजिएगा। कुल एकड़ में दिया हुआ वो ऑटोमेटिक ले लिया है। कुल संभावित धान की मात्रा जो है वहाँ पे जितना कुंटल आपका है वो आप कुंटल आप मार दीजिएगा। तो एक होता है जमीन के कितना जमीन है उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। तो जितना आपका उपज है, आप एक एकड़ में कितना धान उपज होता है वो आप अपने एरिया वाइज पे डिपेंड करता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है। तो जो आप अपना जो रियल है वो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा भरने के लिए। तो हम मोटा मोटी 200 कुंटल हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ नीचे अब आप देख रहे हैं चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप टिक करना है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम।
जैसे आगे बढ़ेंगे लिखा हुआ है कृपया सभी सूचनाएं की सूक्ष्मता से जांच कर लें, यदि आपकी सूचनाएं सभी प्रकार से सही है तो कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। तो यहाँ पे ओके करेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है अब कैप्चा डालने के लिए, तो 24K7F यहाँ पे हम कैप्चा डाल दिए और सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद देखिए यहाँ पे ओटीपी पूछा जा रहा है, तो अब मोबाइल पे ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी इंटर करना है। अब मेरे मोबाइल में ओटीपी गिर चुका है, तो हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए लिखाया है आपकी सूचनाएं स्वीकार कर ली गई है, इनका सत्यापन स्थानीय सरकारी प्राधिकार द्वारा किया जाएगा तथा सत्यापन के आधार पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य 240 क्विंटल पर खाद्यान्न की खरीद की जाएगी। अधिप्राप्ति आरंभ होने पर आप अपनी सुविधा अनुसार पैक्स व्यापार मंडल का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके कर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। तो इस रिसिप्ट को आप पैक्स में देने के लिए, सबूत दिखाने के लिए आप प्रिंट करके रख लेंगे, या फिर इसे आप तत्काल के लिए आप यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें जितना जानकारी था हम आपके साथ शेयर किए। आपको लगता है इसमें और भी कुछ हो सकता है तो आप कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।